रखें। पूज्यवर 79 सदस्य उपस्थित हैं। 108 सदस्य जब आएंगे तो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से शांति धारा मिलेगी। जगत कल्याण की कामना में आपके पूरे 108 भक्तों के नाम बोले जाएंगे। आप इन सब विधि को पूरी विधि चक्रवर्ती विधि पूज्य गुरुदेव कराएंगे। आप अपना मानस बनाएं। पूज्य श्री से प्रार्थना चालू करेंगे। कृष्णा भैया निरीक्षण कर रहे मंदिरों को। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं आनं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सभी लोग इधर आ जाएं सामने। बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महात्मा जी स्टैंड हटा लो, इधर से बैठो। ओम शांति। विचार करना है, दुनिया में मैं रहता हूँ या दुनिया मेरे में रहती है। ये दो निर्णय बहुत जरूरी है। दुनिया में तुम रहते हो तो दुनिया से मिलके चलना होगा। दुनिया की तुम्हें प्रशंसा करना होगी। दुनिया जैसी है वैसे तुम्हें रहना होगा। सब चीजों में यही है। तुम दुनिया में हो या दुनिया तुम्हारे अंदर है। यदि ये दो फैसले हो जाएं तो हमारा रास्ता सुलभ हो जाएगा। भगवान तुम्हारे पास है या तुम भगवान के पास हो, फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान तुम्हारे पास है तो भगवान की मर्जी चलेगी, और तुम भगवान के पास हो तो तुम्हारी मर्जी चलेगी। धन तुम्हारे लिए है कि तुम धन के लिए हो। यदि धन के लिए तुम हो तो धन की चलेगी। वो जैसा नचाएगा वैसा नाचना पड़ेगा, क्योंकि तुम धन के लिए हो। और धन तुम्हारे लिए है तो तुम जैसा धन को नचाओगे, जैसा धन से उपयोग करोगे, वह धन तुम्हारे साथ वैसा करेगा, क्योंकि धन तुम्हारे लिए है। यदि तुम धन के लिए हो तो धन जो कराएगा वो तुम्हें करना है, और धन तुम्हारे लिए है तो धन से जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। तुम भोजन के लिए हो या भोजन तुम्हारे लिए है। यदि तुम भोजन के लिए हो तो भोजन जो कराएगा वो करोगे, और भोजन तुम्हारे लिए है तो तुम जो भोजन करोगे वो तुम्हारे लिए तुम कर सकते हो। हर वस्तु के अंदर हमारे लिए ये भेद विज्ञान करना है।
तुम जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो? तुम भोजन के लिए हो या भोजन तुम्हारे लिए है? बहुत सरल कर दिया मैंने। तुम भोजन के लिए जी रहे हो तो भोजन के पीछे तुम्हें नाचना पड़ेगा। तुम रोटियों के पीछे घूमोगे, तुम भिखारी बन के घूमोगे। घूमो क्योंकि तुम रोटियों के लिए हो तो रोटी तुम्हें घुमाएगी। दौड़ो पीछे। और तुम्हारे मन में ये धारणा आ जाए कि नहीं, मैं भोजन के लिए नहीं हूं, भोजन मेरे लिए है, तो रोटियां तुम्हारे पीछे घूमेगी, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। भोजन तुम्हारे पीछे घूमेगा। एक बार पंडित जी साहब कैलाश जगन मोहन लाल जी थे कटनी के, आचार्य श्री संघ सहित वहां विराजमान थे। चौके को आहार को निकले, सब महाराज निकल गए, पंडित जी की कोई पड़गहन नहीं हुआ। आचार्य श्री लौट के आए, पंडित जी इतनी तेजी से दौड़े कि गिरते गिरते बच गए। वहीं पर एक याचक खड़ा था और वो मांग रहा था, मुझे रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए। पंडित जी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। वो सब ये हरकत कर 15-20 मिनट देखता रहा कि सब साधु ये देने के लिए खड़े हैं और साधु इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। और साधु लौट के आए तो साधु की नहीं पड़ी, ये इतनी तेजी से दौड़े देने के लिए, गिरते गिरते बच गए। तो उस व्यक्ति को आया, बोले भाई तुम जैनियों में अकल है कि नहीं? मैं भोजन मांग रहा हूं तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, और जिनको तुम भोजन देना चाहते हो वे तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे। अरे भोजन कराना है तो मुझे करा दो ना। पंडित जी ने कहा, भैया यही तो अंतर है, तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी है। ज्यादा अंतर नहीं है, आगे पीछे का अंतर है। तुम रोटी के पीछे घूम रहे हो और उनके पीछे, बस यही सब कुछ खुल गया, खुलासा हो गया। तुम धन के लिए हो, धन तुम्हारे लिए है। तुम धन के पीछे दौड़ते हो, धन तुम्हें दौड़ाता है। और धन को पीछे छोड़ दो, वो तुम्हारे पास ऐसा दौड़ेगा कुछ पूछो नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा उसूल समझो, तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो? भीड़ आगे होती है, व्यक्ति पीछे होता है, एक गुलाम का संकेत है। और व्यक्ति आगे चलता है, भीड़ पीछे चलती है, यही बादशाह का संकेत है, आजादी का संकेत है। मूल व्यक्ति आगे चल रहा हो, भीड़ पीछे चल रही, और भीड़ आगे चल रही है और वो पीछे चल रहा है, ये गुलामियत का संकेत है। ज्यादा फर्क नहीं करना है इस दुनिया में। हम दुनिया के पीछे घूम रहे हैं, बस यही हमारी भूल है। हम दुनिया के पीछे घूमना बंद कर दें, दुनिया तुम्हारे पीछे घूमना चालू कर देगी। तू भाई रोटी के पीछे घूम रहा है, इसलिए तुझे मांगने पर नहीं मिल रही है, और वे रोटी के पीछे नहीं घूम रहे हैं, रोटी उनके पीछे घूम रही है। तू समाज के साधु के श्रावक के पीछे घूम रहा है, उनके पीछे श्रावक घूम रहे हैं।
तुम श्रावक को चाह रहे हो, हम उनको चाह रहे हैं। बहुत अंतर आ गया। सारी दुनिया की नीति रीति यही है, जितना जितना ज्यादा हमने दुनिया को पीछे छोड़ा, उतनी उतनी दुनिया हमारे पीछे दौड़ती गई। हम दुनिया को छोड़ते गए, दुनिया हमें पकड़ती गई। और दुनिया के पीछे हम दौड़े, दुनिया आगे चली गई, हम अकेले पड़े रह गए। जुड़ती जाती, तुम छोड़ते जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। सब चीज में देख लेना, साधु के पीछे दुनिया क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि साधु ने दुनिया छोड़ दी है। साधु ने दुनिया छोड़ दी है। साधु का घर था, जिस दिन साधु ने घर छोड़ा, उसी में संसार के हर व्यक्ति ने अपने घर साधु को खोल दिए हैं। क्योंकि घर छोड़ दिया, अब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में महाराज रुक जाए, क्योंकि घर छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी। सारी दुनिया चाहती है कि हम महाराज के कहने पर, तुम्हारे कहने पर लोग तुम्हें कितने लाख रुपया दे देंगे, बोलो। तुम्हारी रेपुटेशन बताओ, कितनी इज्जत है। रविकांत, तेरी इज्जत कितनी है अशोकनगर में? कितने रुपया कोई दे देगा बिना ब्याज के? कहो भैया ही मना नहीं कर दे बगैर, चल भाई, और कहो कौन देगा? देगा भी तो कहो भैया पहले बताओ गिरवी क्या रख रहे हो। देगा भी तो ये बताओ कि इस पर ब्याज क्या होता। और देखो मेरे कहने पर लोग कितने करोड़ दे देते हैं। कोई पूछते भी नहीं कि महाराज इसके बदले गिरवी क्या रख रहे हो। कोई पूछते भी नहीं महाराज इसका ब्याज हमें क्या मिलेगा। क्योंकि हमने धन छोड़ दिया है। जो धन छोड़ देते हैं उनके पीछे धन पीछे पड़ जाता है। जो पुण्य को छोड़ देते हैं, पुण्य अपरंपार बनता है। पुण्य को छोड़ना है। इसलिए आपने देखा महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को पुण्य के उदय से मिलने वाली वस्तुओं का त्याग कराया। गजब की चीज है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। पाप कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु एक भी त्याग नहीं कराई। जो अशुभ कर्म के उदय से मिलता है उसका त्याग नहीं कराया। कोई वस्तु अशुभ कर्म से उदय से मिलती है, कोई त्याग नहीं कराई। शुभ कर्म के उदय से जो वस्तु मिलती है उसका त्याग करो। धन दौलत किस कर्म के उदय से मिलती है? शुभ कर्म, बोले छोड़ो। परिवार शुभ कर्म छोड़ो। दुश्मन का त्याग नहीं कराया। दुश्मन का त्याग नहीं कराया। बंधुओं का त्याग कराया। प्रवचन सार चूलका में दीक्षा लेने वाले से कहा गया कि तुम्हें क्या त्याग करना मालूम? बंधु वर्ग का, जो तुम्हें पुण्य कर्म के उदय मिलते, माँ बाप का, परिवार का, ये सब पुण्य के उदय से मिले हैं, इनका त्याग करो। ये नहीं कहा गया कि तुम अब आज के बाद दुश्मन का त्याग करो। बोले दुश्मन तो चलने दो, चलेगा। दुश्मन का भी तो त्याग कराओ। नहीं नहीं, दुश्मन तो साथ चलने दो, चलेगा। दुश्मन के साथ चलने से तुम्हारी साधुता भ्रष्ट नहीं होगी। कुटुंब के साथ चलने से तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। दुश्मन चलने दो। और चले हैं दुश्मन।
सेठ सुकौशल का पूर्व भाव का दुश्मन साथ चला कि नहीं? शेलनी, शालिनी, सुकौशल महाराज के दुश्मन साथ चला कि नहीं? चलो और छोड़ो, पारसनाथ भगवान का दुश्मन साथ साथ चला कि नहीं? साथ साथ बिल्कुल कोई त्याग करा ही नहीं सके, क्योंकि दुश्मन का त्याग हमें नहीं करना है। तुम्हारे सामने शेर आ जाए और तुम, महाराज जी अब मैं क्या करूं? अरे चुप बैठ, अब तुझे कुछ नहीं करना। अब तुझे कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है शेर को करना है। दुश्मन शेर के समान है। अब महाराज जी दुश्मनों का क्या करूं? चुप बैठ, दुश्मन के संबंध तुझे कुछ नहीं करना, अब जो करना है दुश्मन का। क्या गजब की चीज। एक भी पूरा मैंने चिंतन किया, पाप कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु एक भी त्याग नहीं कराई, एक भी त्याग नहीं कराई। पाप कर्म के उदय से व्यक्ति भूखा रहता है, तो उन्होंने कहा कि नियम ले लो, आज के बाद तुम भूखे नहीं रहोगे, नहीं कराया। पाप कर्म के उदय से कपड़े पहनने नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा तुझे जा मुनि बन जा, खूब कपड़े पहनने मिलेंगे। कुछ नहीं, एक गिन गिन का देखो। पुण्य और पाप में जब अभेद है, तो पुण्य काम के उदय से मिलने वाली वस्तु का जैसे त्याग कराया है, ऐसे पाप कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु का त्याग नहीं कराया। और कर्म तो दोनों है, कर्म तो दोनों हैं। लेकिन अशुभ कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु का कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, कहीं चर्चा ही नहीं है। पूरी आपके मुनि महाराज की चर्या देखना, वे वस्तुएं त्याग कराई हैं जो पुण्य कर्म के 1,18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम, ये सब पुण्य के उदय से मिले थे कि नहीं? छोड़ो। चौके में जो पाप कर्म के उदय से आता है उसको हटाने को नहीं कहा, उसको हटाने का कोई उपाय नहीं है। पाप कर्म के उदय से अंतराय आता है, तो नहीं कहा ठीक है आज के बाद तुम्हें कोई अंतराय नहीं करना, क्योंकि अब तुम घर छोड़ दिया है। अब पाप कर्म के उदय से अंतराय आएगा, तुम पाप कर्म के उदय से अंतराय आए, तुम्हें अंतराय नहीं करना। नहीं, पाप कर्म का उदय आया है वो तो चलेगा। पाप कर्म के उदय से मुनि व्रत को कोई खतरा नहीं है। अब बताओ, अंतराय आना पुण्य कर्म का उदय कि पाप कर्म का? पाप कर्म, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। जितने जितने पाप कर्म, आप तो पूरे कर्म देख लो पाप को, जितने जितने पाप कर्म के उदय से, क्योंकि पुण्य और पाप का भेद बिठाया अघातिया कर्मों में होता है। घातिया तो सब पापी होते हैं, लेकिन अघातिया कर्मों में जब पुण्य प्रकृति का, क्योंकि भोग विलासता अघातिया कर्मों से मिलती है, घातिया कर्मों से नहीं। घातिया कर्मों से हमारे भोग विलासता नहीं मिलती, बल्कि भोग विलासता में तो बाधा बनती है। घातिया कर्म, ज्ञानावरणी आएगा बाधा बनेगी, दर्शनावरणी आएगा बाधा बनेगी, अंतराय आएगा बाधा बनेगी, मोहिनी आएगा गाफिल करेगा, कोई कर्म नहीं, सब पाप प्रकृतियां हैं और इनके उदय से कुछ मिलता नहीं है। जो कुछ भी संसार मिलता है वस्तुएं मिलती हैं अघातिया कर्मों से, और अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनने कहा चलने दे, कुछ खतरा नहीं है, मेरे पीछे पड़ा है ये पाप कर्म, अंतराय कर्म, इसको छोड़ने का उपाय बताओ। बोले कोई कुछ नहीं छोड़ना है, चलने दे। अब पुण्य कर्म के उदय से जो वस्तु मिली, बोले बस इसको त्यागना है। चौके में देख लेना, पुण्य कर्म के उदय से तुमने कितने आइटम बनाए, कौन सा आइटम हटाया जो सबसे बढ़िया था,
सबसे बढ़िया यही तो मिठाई बनाई महाराज, इतना सलोना नहीं, यही तो हटाना है ना। पुण्य कर्म के उदय के जितनी वस्तुएं मिले उनसे दूर हटते जाओ, उनको त्यागते जाओ, छोड़ते जाओ। जितना पुण्य कर्म के पद विषय को छोड़ोगे उतने तुम महान साधु बन जाओगे। इसलिए पुण्य कर्म के उदय की मिली हुई वस्तु तुम पुण्य के लिए नहीं हो, पुण्य तुम्हारे लिए है। श्रावक के लिए जो पुण्य का उदय है वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भोजन करने गए हो, तुम भोजन के लिए मत जाना, भोजन तुम्हारे लिए है। सारी दुनिया बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुम पुण्य का पीछा छोड़ दो, पुण्य तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, पुण्य पीछे दौड़ेगा। इतना पुण्य पीछे दौड़ेगा कि तुम 4 लोगों को छोड़ो और हजारों लोग तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। अभी तुम्हें तकलीफ हो जाए तो कितने लोग तुम्हारी चिंता करेंगे? परिवार तो कर लेगा, विश्वास है, परिवार विश्वास है। पागल कहेंगे। परिवार में भी जिसका स्वार्थ होगा वो करेगा, बाकी कहेगा ठीक है, मैंने कहेगा अच्छा है। कोई का स्वार्थ होगा, सुत दारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के। स्वार्थ होगा तो वो तुम्हारी चिंता करेगा, अन्यथा कोई नहीं करने वाला। तुम उनको छोड़ दो। जैसे तुम उनको छोड़ोगे, अब तुम्हें बीमारी आ गई, कितने चिंता करेंगे? तुम बीमार हुए, कितनों ने चिंता की? 4 लोगों ने। और जिनसे दुनिया छोड़ दी, अब हम साधु बीमार हो जाए तो चिंता कितनों को? पूरे भारत में भक्तांबर शुरू हो जाएगा, पूरे भारत में शांति धारा शुरू हो जाएगी, पूरा भारत। तो 4 को छोड़ा है, सारा भारत हमारा हो गया है। उन 4 को पकड़े रहने से नुकसान कितना था? सारा भारत हमारा कटा हुआ था, बस हम 4 के होके रह गए। जैन दर्शन कहता तू 4 को छोड़, फिर देख तमाशा, सारी दुनिया तेरी हो जाएगी, सारी दुनिया तेरी चिंता करेगी। सारी दुनिया तो घर में जाते हो ना, तुम्हें कोई रोटी की नहीं पूछता, हमें सब मालूम है। पानी की नहीं पूछता, मांगना पड़ता है पानी लाओ। हाँ, घर में कितने लोग तुमसे पानी की पूछते हैं? मांगना पड़ती है। जाते भाई पानी पिला दो, मम्मी हो पत्नी हो, चाय रोटी भी कई बार। और यहां देखो, कोई चीज नहीं मांगता हूं मैं। कहीं मांगी हो तो भाई कोई हाथ उठा सकता है। कुछ नहीं मांगता हूं। देखो कितने लोग देने के लिए खड़े हैं, और तुम्हें देने के बाद पहली बात तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, और पहली बात उठा के खा लो, वहां रखिए, हमारे पास टाइम नहीं है। पानी की बोतल उठा लो ना फ्रिज में से, अब लो साहब, काहे के मालिक हो रे। पानी की बोतल मांगी तुमने तो पत्नी मम्मी ने कह दिया, और उसमें से उठा ले, क्या तुझे हाथ पर नहीं है? ये जवाब जिंदगी में किसको नहीं मिला होगा बोलो? पानी तुमने मांगा हो और पत्नी ने या माँ ने कह दिया उठा के पी ले, उधर रखा है। पर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको जिंदगी में कभी ये जवाब माँ से और पत्नी से न मिला हो?
बबलू तेरा वो बैठा ना, श्रेयांश बैठा है। अरे महाराज जी मुझे तो मांगने ही पे पानी मिलता है, नहीं तो कोई देवे ही नहीं। घर घर की ये कहानी है। मांगना पड़ता है, अपने घर में मांगना पड़ता है, उसमें भी जवाब आ जाता है, उठा के पी लो ना। अब हमारा ठाठ देखो, हमसे कह के दिखाओ। पहली बात तो हम मांगेंगे ही नहीं, मांगेंगे ही नहीं। और नहीं मांगने का परिणाम देख लो, कितने लोग देने को खड़े हैं। अच्छा, और हमें मान लीजिए कभी तुम कह के दिखाओ, महाराज जी हम बाहर जा रहे हैं, आपको भूख लगी हो तो चौकी में रखा है सामान, क्या के तो दिखाओ, इतनी हिम्मत हो तो। कोई नहीं करता, अभाग्य समझते हैं। क्योंकि महाराज मांगेंगे नहीं, इसलिए मांगने लग जाए तो तुम हमसे भी कह दोगे महाराज जी अभी रुको, थोड़ा शांति रखो। मांगते नहीं है, इसलिए दुनिया देने को खड़ी, अभाग्य मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं कि ओहो। बस यही स्थिति सारी दुनिया की है। बस एक निर्णय कर लें, हम दुनिया के लिए नहीं हैं, दुनिया हमारे लिए है। जो वस्तु है बस इतने ही सामान लो आप, तुम भगवान के लिए हो या भगवान तुम्हारे लिए है। बस काम करने के लिए नहीं। मंदिर तुमने बनाया, भगवान को बैठाला, तुमने अपने लिए कि भगवान के लिए? बस तुमने पूजा की अपने लिए कि भगवान के लिए? अभिषेक किया, पूजा भगवान के लिए कि अपने लिए? बस अब आप माला माल होना शुरू हो जाओगे अपने लिए। कल जैसे कोई प्रश्न आया था ना, कैसे हमारे दान के भाव कैसे हों, कैसे हमारे मंदिर जाने के भाव हों, कैसे हम अभिषेक करने के भाव करें, कैसे हम प्रवचन सुनने का भाव करें, कैसे हम साधु की सेवा करें, कैसे हो कि हमारे परिणाम सदा बने रहें। कुछ नहीं करना, एक ही बात सोचना है, ये सब मेरे लिए हैं। बस आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जितना कर लेंगे सब मेरे लिए है। एक पूजा करेंगे तो मेरे लिए, दो करेंगे तो मेरे लिए। भगवान को इससे किंचित मात्र भी कोई मतलब, मेरी कोई भी क्रिया भगवान के लिए नहीं है। मंदिर भी बनाया है तो अपने लिए। बस इतना सा मन में बैठा लो, कभी आप बोर नहीं होगे, कभी आप थकोगे नहीं, कभी आपको भार नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। बस ये मानना है, भगवान के लिए मंदिर नहीं बना रहा हूं मैं, अपने लिए। बस इतना सा कर लो। देखो, एक चातुर्मास में शायद एक घटना सुनाई थी। एक स्थान पर मैं विहार करते हुए जा रहा था, तो कमेटी ने कहा महाराज जी आप 3-4 दिन रुक जाओ तो हमारा ये काम हो जाएगा, आपके सानिध्य में प्रतिष्ठा हो जाए वेदी की। मैंने कहा नहीं साहब मुझे टाइम नहीं है, मुझे बोला महाराज जी आप 2-3 दिन में पहुंच जाओगे। मैंने कहा 2-3 दिन में तुम्हारा काम नहीं होना? बोले महाराज जी हो जाएगा। मैंने कहा तुम क्या हमें बुद्धू बना रहे हो? मैं 2 दिन से तो मैं ही देख रहा हूं, 2 दिन से मैं देख रहा हूं मिस्त्रियों ने कितना काम किया है। 2 दिन में इतना है तो मैंने कहा इसमें 10 दिन लगेंगे कम से कम। अनुमान लगा लिया, और 10 दिन मेरे पास है नहीं, आगे का कार्यक्रम कुछ तय था। उन्होंने कहा महाराज जी आप आशीर्वाद तो दो, हम कर लेंगे 3 दिन में। मैंने कहा ये सब तुम्हारे बहाने, हम इधर से भी जाएंगे उधर से।
और हम कमरे में बैठे गए, चले गए। जाना था समय के बाद, आहार के बाद वो मिस्त्री को लेके आ गए। मिस्त्री कहता महाराज जी मेरे ऊपर विश्वास है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा तू जब 2 दिन में इतना कर पाया तो इतना काम 10 दिन में होगा, सीधी सीधी बात है। बोले महाराज आपने अभी सब चमत्कार देखे हैं, भगवानों के देखे हैं, आपने खुद अपने देखे हैं, अभी तुमने मिस्त्रियों का चमत्कार नहीं देखा। एक मौका दो तो मैं चमत्कार दिखाऊं। कितने दिन में चाहिए? मैंने कहा 3 दिन में कर सकोगे? बोले महाराज वायदा करता हूं ये काम 3 दिन में होगा। मैंने कहा कैसे होगा भाई, तू पागल हो गया क्या? 2 दिन से मैं देख रहा हूं तेरा। बोले महाराज अब इस सब चीजें छोड़ दो, आप तो मिस्त्री का चमत्कार देखो। और एक बार मेरे जैसे छोटे व्यक्ति पर, आपके ऊपर तो दुनिया विश्वास करती है, आपके ऊपर तो दुनिया विश्वास करती है कि महाराज ने कह दिया तो हो जाएगा। एक बार मेरे मिस्त्री पर विश्वास करो कि मैंने कह दिया तो वो होगा, मैं गुरु को वचन दे रहा हूं। बस वो चला गया। बाहर जाके कहता है कैसे? बोले भाई देखो ये काम अभी मैं मजदूरी पे कर रहा हूं, इसका ठेका दे दो। और जैसे ही ठेका, बोले 10 दिन में कितनी मजदूरी हुई? इतने रुपया हुए। और उसने ड्योड़ा करके बोले ठेका आप दे दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो कमेटी कहती भैया बस मैं तो महाराज जी चाहिए, तू ठेका पे ले ले चाहे कुछ ले ले, पैसे का विकल्प नहीं। ठेका हो गया काम। मैं देख रहा हूं 4:45 बजे वो कन्नी मन्नी रख के हाथ पैर धो लेते थे। 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, टार्च में काम कर रहा है बेलदार मिस्त्री। मैंने कहा ये हो क्या गया? और सवेरे में कमरे से बाहर नहीं निकला, उसके पहले तो वहां काम चालू। ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, दोपहर की छुट्टी बंद, बस वहीं थोड़े बहुत खा लिया जब तक वो मसाला मिला रहा है। मैंने कहा कि मामला क्या है? ये तो सही में 3 दिन के स्थान पर 2 ही में कर देंगे। फिर मैंने मिस्त्री को बुलाया, मैंने कहा मिस्त्री जी बात क्या है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, अपने मन के मिस्त्री को समझाना है। और मन और इंद्रियां बेलदार हैं और मन मिस्त्री है। इससे यदि हमें काम कराना है, मैंने कहा भैया क्या बात है, प्रतिदिन तू 4:45 बजे कन्नी रखकर हाथ पैर, और अभी 6 बज गए, शाम हो गई, सुबह। बोले महाराज जी अब बाद में बात बताऊंगा, पहले हमें काम हो जाना दो। काम होने के बाद मैंने बोला जी आपका काम हो गया कि नहीं? वो तो हो गया, पर तूने ये कैसे हुआ? बोले महाराज पहले हम मजदूरी पे थे, अब जितना कर लेंगे उतना ही। पहले यदि हम 5:30 बजे तक करते तो क्या सेठ जी हमारे 100 रुपये बढ़ा देते? हम चाहे कितनी ही मेहनत करें, इनको तो उतना ही पैसा देना है। और अब पैसे का कोई सवाल नहीं, अब तो सब ठेके पे है। और ठेके में जो काम हो रहा है उसका सारा लाभ मुझे है, और मजदूरी में जो एक्स्ट्रा करूं तो वो लाभ सेठ जी को है। मजदूर यदि जल्दी काम करे और समय से ज्यादा करे तो लाभ किसको है? मालिक को। और ठेका मिलने के बाद ज्यादा काम करे तो लाभ किसको है? मिस्त्री को। उसने समझाई, मैं जल्दी समझ जाता हूं। मैंने कहा वाह वाह, बस जो बड़ी बड़ी कभी कभी बातें हमें शास्त्रों की समझ में नहीं आती, वो मिस्त्री की आ जाती है। हाँ, कई बार बड़ी बड़ी बातें शास्त्रों की समझ में नहीं आती। गुरु की बात समझ में नहीं आई। कई वर्षों तक गुरु समझाते रहे एक मुनि महाराज को, कुछ समझ में नहीं आई। शिवभूति नाम के महाराज हुए,
कुछ समझ में नहीं आई। गुरु थक गए, कहते जा अब आज के बाद मैं तुझसे बोलूंगा ही नहीं। समझा था कि तू समझते ही नहीं कुछ। गुरु ने थक के कहा, बोले आज के बाद मैं तुझे पढ़ाऊं, निकल जाए यहां से। परेशान हो गए, सही समझ में। और वही महाराज हार करके लौट रहे थे। एक बाई पहले घर के बाहर सूपा फटकते ना, फटकते तो दाल, उड़द दाल फटक रही थी। तो महाराज जी खड़े हो गए, बाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी ये छिलका बेकार है तो इनको फेंक रही हूँ, उड़द काम के हैं इसलिए इनको रखा रही हूँ। ओहो, महाराज जी कहते मेरी अकल कहाँ गई। गुरुजी जिंदगी भर यही तो समझा रहे थे, एक शरीर छिलका है और आत्मा उड़द है, आत्मा से माल बनेगा छिलका है। यही तो गुरु महाराज समझा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आई। और बस ओहो, छिलका फेंक रही है बाई, उड़द बचा रही है बाई, उड़द में आनंद है, ये व्यंजन है, यही मेरी भूख मिटाएगा। यही तो गुरु महाराज कह रहे थे कि शरीर छिलका है, आत्मा व्यंजन है, आत्मा में आनंद है, आत्मा परमानंद है। यही तो कह रहे थे। बस उसी छुपा फटकने वाली के सामने आंख बंद की, केवल ज्ञान प्रकट होगा वहीं दरवाजे पर, मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं। कहां पर? सूपा फटकने वाली के घर के दरवाजे पर। आज तक कहीं ऐसा देखा है स्थान? अपन लोग स्थान देखते हैं, बढ़िया सामायिक का स्थान कहाँ है? अब बढ़िया थोड़ा ठीक ठाक है, हाँ हाँ, हवा भी अच्छी आ रही है, धूप पानी, अपन सब चीजें देखते हैं। एक दिन उपादान पलट जाए, निमित्त छोटा भी है। बताओ, सूपा फटकने वाली गलिहारे में, तुम्हारे घर के सामने गलिहारे होता ना, और पहले तो छोटी छोटी गलियां होती थी, उसी सूपा फटकने वाली गलिहारे में भगवान को के महाराज को केवल ज्ञान हो गया। संघ में खबर पहुंचाई गई कि आपके शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। बोले अप्रैल फूल मना रहा है, उसको केवल ज्ञान होगा जिसको मैं समझा समझा के थक गया। बोले साहब उसी को केवल ज्ञान हुआ है। ओहो, वहां से देवता आ रहे थे, जय जयकार कहा। गुरु देख के दंग रह गए। मैं इसको मूर्ख समझता था, ये तो गुरु गुड़ रह गया, वो चेला शक्कर हो गया। क्या बात है महानुभाव, एक परिवर्तन एक क्षण में समझ में आ गया। मुझे बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, सब समझाए, लेकिन ये सिद्धांत समझ में नहीं आया। मुझ जैसे शिवभूति जैसे मूर्ख को भी उस मिस्त्री की बात समझ में आ गई। मिस्त्री की बात समझ में आ गई। बड़े बड़े जिनवानी ने समझाया, गुरुओं ने समझाया, लेकिन बुद्धू चंद को समझ में, और उसने मिस्त्री ने समझा दिया। महाराज बोलो, ठेके पर मिली हुई कार्य में हम जितना समय कार्य करेंगे लाभ किसको है, और मजदूरी पर करने वाले को काम लाभ किसको है, मालिक को। बस आप बता दो। सुन रहे हो रे मिस्त्रियों, धर्म तुम मजदूरी पे करोगे कि ठेके पर? मजदूरी पे करोगे तो तुम भी 4:45 बजे कन्नी रख दोगे, बाबा ये पकड़ो आपका मंदिर, ये पकड़ो आपका मंदिर, ये पकड़ो आपकी लोटा, ये पकड़ो आप, हम तो सीधे ड्यूटी करोगे। ड्यूटी करोगे, 10 बार घड़ी देखोगे, 10 बार गिनोगे कितना दान दे दिया, 10 बार देखोगे कितनी पूजा कर ली। माला फेरते समय क्या करोगे? माला फेरने बैठ गए ना, माला फेरो, हाँ फेरे रथ महाराज, ठीक है। मेरू आया कि नहीं? नहीं, अनुमोदन, वो आ ही नहीं रहा मेरू।
क्योंकि वो माला तुम मजदूरी में फिर रहे हो, दैनिक मजदूरी में। दैनिक मजदूरी में माला फेरोगे तो आपको गिनती में 10 बार मेरू की याद आएगी कि मेरू आया कि नहीं आया। आप करके देख लेना, करके देख लेना, ड्यूटी है हमारी। बस नियम ले लिया है कि माला फेरना है तो फेरना है, नियम है मुझे कि सामायिक करना है तो करना है। अब महाराज ने नियम दे दिया है कि थुबन जी जाना है तो जाना है। आप मन मार के आओगे और बीच में भी गोल मारने से नहीं चुकोगे। बहुत सारे लोग इसलिए आ रहे हैं कि अभी महाराज जी हैं, झूठ मत बोलना। मंगल वाले संयोजक कहते, बोले महाराज जी जब से आप गए हो मैं पहली बार ही देख रहा हूं कि मेरे मंडल में इतने लोग आए, नहीं तो 10-25 लोग आ जाते। आज कौन सा दिन है? गुरुवार, बुधवार। बुधवार मंडल में 12 साल में रेगुलर कितने लोग आए? रेगुलर रेगुलर है। अच्छा, 75% अटेंडेंस किनकी है? 75 ज्यादा हुए। 50% किनकी है? 40% किनकी है एब्सेंट? बस 70% आए हैं। 40%, 60% एब्सेंट, नहीं उल्टा चला। 40% आए और 60% कितने लोग नहीं आ पाए? तू तो 90 में जाएगा शायद। मैं सोच रहा था कि 90 में उठाएगा हाथ के, 90 में तो 30% आए हो, 70% नहीं आ पाए। 80% नहीं आ पाए हो, 20% आए हो। 90% नहीं आ पाए हो, 10% आए हो। और जो 1 भी % नहीं आए और आज आए हैं आगे आगे क्यों आ गए भैया आज? क्या 12 साल से आदिनाथ नहीं थे? पर आज क्यों आ गए? बोले महाराज आप बैठे हो ना इसलिए चला। मजदूरी करोगे, तुम गोल मारोगे। बेलदार मजदूरी पर, विंसी मजदूर पर बैठता, तुम थोड़ा इधर मुंह करना, बेलदार मिस्त्री क्या बैठता है? बैठ जाता है। और तुमने देखा वो उठ जाता है। मजदूरों को देखते ना आप, थोड़ा सा मजदूरों की देख रखना इन रखो तो मजदूर काम करते मिलेगा कि बैठ जाएगा, मिस्त्री भी बैठ जाएगा। बस यही तो तुम मिस्त्री हो। महाराज जी देख रहे, अभी महाराज जी है, चलो रे। लोग मजदूरों की छाती पर खड़े रहते हैं तब मजदूर से काम करा पाते हैं। मजदूरों की छाती पर खड़ा रहना पड़ता है। कोई काम लगा के जाओ तो आप दुकान बंद करते हो, छुट्टी लेते हो। भैया क्यों? काम तुम्हें करना है कि मजदूरों को? मजदूरों को करना है, फिर तुमने क्यों छुट्टी ले ली? क्योंकि तुम्हारे खड़े हुए बिना वो नौकर मजदूरी नहीं करेंगे, तुम्हें नुकसान दिख रहा है। बस यही तुम्हारी मजदूरी की है। महाराज छाती पे खड़े हैं, महाराज हैं, चलो भैया चलो। अब लोभ समझो या भय समझो, ड्यूटी करोगे तुम। नियम ले लिया है, अब जो आ रहे हैं वे भी नियम के मारे आते हैं। अब ये क्या करें? मन तो नहीं है लेकिन नियम ले लिया है तो जाऊंगा तो सही। कई बार तुम्हारा मन नहीं करता, फिर भी तुम आते हो क्योंकि तुम्हारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप
देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म